आज का टॉपिक है अपना वेक्टर। वेक्टर में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या है यह जानने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। मान लीजिए आपके पास मास लिखा हुआ हो 2 kg, टाइम हो 3 सेकेंड, डिस्टेंस हो जाए 5 मीटर। तो इस तीनों को आप फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसके अलावा फोर्स हो गया, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, टॉर्क, सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। इसे फिजिकल क्वांटिटी क्यों बोलेंगे? तो यहाँ मास लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि मास का वैल्यू या मैग्नीट्यूड 2 दिया है, टाइम का वैल्यू या मैग्नीट्यूड 3 है, डिस्टेंस का वैल्यू या मैग्नीट्यूड 5 है। इसका मतलब है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पता चलता है जब हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। मेजर करना मतलब उसको मापना। मास को आपने वेइंग मशीन पे मेजर किया होगा, टाइम को आपने घड़ी में मेजर किया होगा, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपने स्केल का यूज या मीटर का यूज किया होगा। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबके पास मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड पता चला मेजर करने पे तो आप बोल सकते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर किया जा सकता है। और सबके पास देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ यह एसआई यूनिट लिखा हुआ है। मास का ऐसा यूनिट केजी, टाइम का सेकेंड और डिस्टेंस का मीटर। फोर्स रहता है तो ऐसा यूनिट न्यूटन बोलते हैं। तो जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है सबको मेजर किया जा सकता है, और जनरली सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट होगा। इस दोनों बात को हम लोग एक साथ लिख ले तो फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन आ गया, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड जनरली हैव सम ऐसा यूनिट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सके, माप सके, और जनरली उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट हो, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोल लेंगे। यह फिजिकल क्वांटिटी आपका दो टाइप का होगा। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने पे मैग्नीट्यूड तो आएगा लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होगा जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, उसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो आगे आपका स्केलर क्वांटिटी का डिफिनीशन दिख रहा है। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग magnitude only are called scalars. That is, magnitude of a scalar quantity do not depend upon direction. केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो तो उसे आप स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। डायरेक्शन नहीं होने का मतलब है कि वह डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लोग दुकान में जाकर के कोई सामान खरीदते हैं, सपोज अपने को चीनी खरीदना है, तो हम लोग बोलते हैं दुकानदार से कि 5 kg चीनी दे दीजिए। आप केवल चीनी का मैग्नीट्यूड बताए या मास का मैग्नीट्यूड बताए 5 kg, आपको 10 kg लेना होता तो आप मैग्नीट्यूड 10 kg बोलते। आप कभी भी उसे डायरेक्शन नहीं बोलते हैं। ऐसा आप नहीं बोलते हैं कि 5 kg चीनी ईस्ट में दे दीजिए या फिर 2 kg चीनी वेस्ट डायरेक्शन में दे दीजिए। तो मास के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। और यदि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। स्केलर का एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। मास के पास भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। टाइम के पास भी मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो यह तीनों डिस्टेंस, मास, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। एक और स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, बावजूद इसके इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं?
वह आपका वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनीशन देखने पर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के डिफिनीशन पे आ जाएं। तो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, एंड विच फॉलो रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करें तो वह नॉर्मल तरीके से ऐड ना हो करके एक स्पेशल रूल से ऐड हो, एक अलग रूल से ऐड हो, जिस रूल को अभी मैंने बोला, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर जा करके आप फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलेंगे। मीन्स वेक्टर होने के लिए फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में वेक्टर एडिशन के रूल से उसे ऐड होना होगा। आपने जो अभी देखा था इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी में, इस इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर एडिशन से ऐड ना होकर के नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ करता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर बोला करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को यदि वेक्टर क्वांटिटी होना है तो मैग्नीट्यूड भी होना होगा, डायरेक्शन भी, और वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करना होगा। वेक्टर में आप दो एग्जांपल याद रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी आपने देखा था स्केलर क्वांटिटी में 4 एग्जांपल, डिस्टेंस, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट। डिस्टेंस, मास, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट, यह चारों स्केलर है। इस चारों एग्जांपल को याद रखेंगे। इसके अलावा एक और याद रखना होगा कि जितना भी नंबर होता है सारा नंबर स्केलर होता है। कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव नंबर हो, होल नंबर हो या फ्रैक्शनल हो, सारा का सारा आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ करेगा। एग्जाम्पल के लिए 10 एक नंबर है, 10 स्केलर, 20 स्केलर, -30 स्केलर क्वांटिटी, 1/2 -3/5, इस तरह का जितना भी नंबर है सब स्केलर हुआ करेगा। तो टॉपिक अपना था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। आपने कोई इक्वेशन सॉल्व किया होगा और इक्वेशन सॉल्व करके आपका वैल्यू आया होगा x = 5। यह 5 एक नंबर है और यह स्केलर है, तो आपका x भी स्केलर हो जाएगा। आपने कोई अदर इक्वेशन सॉल्व किया और आपका वैल्यू आया a = 2 स्केलर, तो ए भी स्केलर। मीन्स जितना भी अल्फ़ाबेट है A, B, C, यह सब स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी स्केलर के ऊपर यदि हम एक एरो लगा दें तो यह वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। इसे ए पढ़ेंगे जबकि नीचे वाले को पढ़ना होगा वेक्टर ए। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा करके, यहाँ पर दिखाया हुआ है ए के ऊपर एरो, बी के ऊपर और सी के ऊपर। इसे पढ़ेंगे रीड एज वेक्टर ए, इसे वेक्टर बी रीड करेंगे और इसे वेक्टर सी बोला करेंगे। आज के बाद कभी भी आपको लिखना हो वेक्टर पी, तो आप वेक्टर और पी नहीं लिखिए, पी के ऊपर एरो लगा देंगे, यही आपका वेक्टर पी हो गया। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और इसे आप बोल्ड कर ले सकते हैं, लेकिन लिख करके बोल्ड करना थोड़ा टफ है। इसके रिस्पेक्ट में अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगा लेना आसान है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप अल्फ़ाबेट लिख करके उसके ऊपर एरो लगा लीजिए। जब तक एरो नहीं है तब तक यह स्केलर है, मीन्स केवल मैग्नीट्यूड है। अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो आ गया तो अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और अल्फ़ाबेट के ऊपर का जो एरो है यह हमेशा राइट डायरेक्शन में ही रहेगा। वेक्टर का डायरेक्शन अप भी हो सकता है, आउटवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड, कहीं भी। लेकिन जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट का एरो हमेशा राइट की तरफ लेना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली मीन्स लाइन ड्रॉ करके किस तरीके से दिखाएंगे यह जानना है। तो आप क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इसमें एक डायरेक्शन दे दीजिए। लाइन का लेंथ बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में एक डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गया
तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस वेक्टर का नाम देना हो तो अल्फाबेट ए के ऊपर एरो लगा दिया तो पूरे वेक्टर का नाम हो गया वेक्टर ए। यहाँ बी लिख करके एरो लगाते तो वेक्टर का नाम हो जाता वेक्टर बी। इसी वेक्टर का नाम देने का एक और तरीका है, एक आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, लाइन का लेंथ बताएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसमें एक डायरेक्शन दे दीजिए। यहाँ डायरेक्शन राइट की तरफ दिखाया हुआ है, कोई चाहे तो राइट ना दिखा करके लेफ्ट की तरफ भी ले सकता है। इस पॉइंट को बोलेंगे वेक्टर का टेल, और जहाँ पर डायरेक्शन जैसा दिख रहा है उसको हेड बोला करेंगे। यदि आप टेल पे ए नाम देते हैं तो हेड पर भी आपको एक नाम बी देना होगा, और जब पूरे वेक्टर का नाम लिखेंगे तो वेक्टर का नाम हो जाएगा, पहले एरो देंगे उसे वेक्टर बोलेंगे, पहले टेल लिखेंगे फिर हेड लिखेंगे तो पूरे वेक्टर का नाम हो जाएगा वेक्टर ए बी। तो नाम लिखने का किसी भी वेक्टर का दो तरीका। फर्स्ट तरीका में आप टेल और हेड पे नाम न दे करके बीच में कोई एक सिंगल अल्फाबेट ए या बी या सी यूज कीजिए और एरो दे दीजिए तो वेक्टर का नाम हो जाएगा वेक्टर ए या फिर वेक्टर बी या फिर वेक्टर सी। नाम देने के दूसरे तरीके से यदि आप देखें तो यदि आप टेल पे नाम दे रहे हो तो आपको हेड पर भी एक नाम देना होगा, और पूरे वेक्टर का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले एरो को वेक्टर बोलेंगे, पहले टेल लिखिए फिर हेड लिखिए तो नाम हो जाएगा वेक्टर ए बी। एक दूसरे एग्जाम्पल से इस चीज को आप समझ सकते हैं। लाइन का लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें आप एक डायरेक्शन दे दीजिए, यहाँ पे क्यू लिखा और यहाँ पे पी। जब पूरे वेक्टर का आप नाम लिखेंगे तो पहले एरो लगाइए, इसे वेक्टर बोलेंगे, पहले टेल लिखना है फिर हेड लिखना है तो वेक्टर का नाम हो जाएगा वेक्टर क्यू पी। तो वेक्टर का नाम देने का दोनों तरीका क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट तरीका में टेल और हेड पे नहीं देना है तो बीच में सिंगल अल्फाबेट, और दूसरे तरीका में टेल पे यदि आप नाम देते हैं तो आपको हेड पर भी एक नाम देना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर ए का यदि आपको मैग्नीट्यूड लेना है, इसके लिए आप वेक्टर ए लिख लीजिए और उसका मॉड लगा लीजिए। इस सिंबल को जो डबल पैरेलल लाइन दिख रहा है इसे हम मॉड बोलते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर का मॉड, या फिर मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वह होता है स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए आप एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए और इसका मैग्नीट्यूड बताइए 2 मीटर। यदि आप केवल 2 मीटर बोलते हैं तो 2 मीटर बोलने से यह क्लियर नहीं हो रहा है कि 2 मीटर अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट में है या राइट में है। जब तक आप 2 मीटर के साथ राइट डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक वह वेक्टर नहीं होगा। तो ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स विदाउट डायरेक्शन कोई भी मैग्नीट्यूड स्केलर हुआ करता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यह पूरा LHS स्केलर, और मैग्नीट्यूड के लिए ही मैंने मॉड लगाया तो मॉड ऑफ वेक्टर ये भी स्केलर। तो इस पूरे को हम लोग स्केलर की तरह ए लिख लेंगे, इसके ऊपर एरो की ज़रूरत नहीं होगी। और आज के बाद आपको याद रखना होगा कि कभी भी किसी भी वेक्टर का मॉड लग जाए तो मॉड के साइन से वेक्टर का साइन मन ही मन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए है तो ए लिख लेंगे, बी रहता तो बी लिख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आपका सी लिखा हो तो यह स्केलर है, इसके ऊपर एरो लगा लिए तो अब यह वेक्टर हो गया, इसे पढ़ेंगे वेक्टर सी। और इसमें यदि मॉड लगा लिए तो यह फिर से स्केलर हो गया, इसे पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर सी, और यह हमेशा सी के इक्वल होगा। यह पी है तो स्केलर है, पी के ऊपर एरो लगा दिए तो अब यह वेक्टर हो गया। अब वेक्टर पी का मॉड ले लिए तो यह फिर से स्केलर हो गया, इसे पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर पी, और यह पूरा पी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लेते हैं यह देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। दोनों वेक्टर का इस पॉइंट पे टेल है और यह दोनों के बीच का एंगल थीटा दिखाया है, तो यह एंगल सही है। नेक्स्ट फिगर में आप देखिए वेक्टर ए का यहाँ पे हेड है, वेक्टर बी का भी हेड है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी सही दिखाया हुआ है। मीन्स किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल तब तक सही है जब तक दोनों का या तो टेल से टेल मिले या फिर हेड से हेड मिले। दिक्कत तब होगी जब एक वेक्टर का हेड हो जाए और दूसरे का टेल हो जाए,
जो कि नीचे दिखाया हुआ है। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर बी का टेल है। तो बीच का जो एंगल दिया है वह सही नहीं है, या तो आपको टेल से टेल मैच करवाना होगा या फिर हेड से हेड। इसके लिए मैंने क्या किया, यह जो वेक्टर ए दे रखा था वेक्टर ए और वेक्टर बी वैसा दिखा लिया बीच का एंगल थीटा, और टेल से टेल मैच करवाने के लिए हम लोगों ने यह जो वेक्टर ए है इतना ही लेंथ आगे ड्रॉ कर लिया, और जो डायरेक्शन वेक्टर ए का है लेफ्ट की तरफ, यही लेफ्ट जैसा डायरेक्शन इसे भी दे दिया। तो इस वाले और इस वाले दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी मैंने सेम दिया। मैग्नीट्यूड भी मैंने उतना ही ड्रॉ किया और डायरेक्शन भी वही दिया जो इस वेक्टर ए का था। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो दोनों वेक्टर भी सेम हो गया। यह वेक्टर ए, तो अब आप इसे भी वेक्टर ए बोल सकते हैं। इस वाले वेक्टर ए का इस पॉइंट पे टेल है, वेक्टर बी का भी टेल है। टेल से टेल आपको यह पूरा एंगल बताना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक साइड या टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, और यदि यहाँ से यहाँ तक कभी हो जाए थीटा, तो यह रिमेनिंग एंगल जो आपको दिख रहा है यह होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 है और यहाँ से यहाँ तक का यह एंगल थीटा है, तो यह जो रिमेनिंग एंगल आपको दिख रहा है वह होना चाहिए 180 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब कि आज के बाद कभी भी एक वेक्टर का हेड हो जाए और दूसरे वेक्टर का टेल और यहाँ थीटा लिखा हुआ दिखे, तो एंगल थीटा ना लेकर के दोनों वेक्टर के बीच का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बोलेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा। और लास्ट टॉपिक आपको जानना है वेक्टर के इस फर्स्ट लेक्चर में कि कभी भी आपके पास एक वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए डायरेक्शन दिखाया है राइट की तरफ, मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का 2 मीटर, यह वेक्टर आपका दिया हुआ रहेगा, गिवन रहेगा, और आपको बोलेगा कि इस वेक्टर को देख करके ड्रॉ कीजिए 3 वेक्टर ए। 3 वेक्टर ए का मीनिंग होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स 6 मीटर हो जाएगा। आप 6 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और इस पूरे 3 वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में होगा। वेक्टर ए राइट, तो यह 3 वेक्टर ए भी राइट। वेक्टर ए और 3 वेक्टर ए का डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। वेक्टर ए 2 मीटर का है, लेकिन 3 वेक्टर ए 2 नहीं, ए का 3 टाइम्स, ए का 3 टाइम्स, तो 2 का 3 टाइम्स 6 मीटर, और सेम डायरेक्शन जिधर वेक्टर ए है। लेकिन यदि आपको कभी बोले कि ड्रॉ कीजिए -3 वेक्टर ए, तो इसका मीनिंग होगा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वह वेक्टर ए का माइनस डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का 3 टाइम्स, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको वापस से दिख रहा है 2 मीटर, उसका 3 टाइम्स करेंगे तो 6 मीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। और इस -3 वेक्टर ए का जो डायरेक्शन होगा वह होगा वेक्टर ए का अपोजिट डायरेक्शन। तो 6 मीटर का वेक्टर ए राइट की तरफ था, वेक्टर ए है राइट की तरफ, तो 6 मीटर हम लोग लेफ्ट की तरफ ड्रॉ कर लेंगे, और यह 6 मीटर लेफ्ट वाला वेक्टर कहलाएगा -3 वेक्टर ए। वापस से एक एग्जाम्पल को देखें, यदि वेक्टर ए है 2 मीटर का और आपसे कोई बोले कि 5 वेक्टर ए ड्रॉ कीजिए, आपको ड्रॉ करने को बोले 5 वेक्टर ए, तो 5 वेक्टर ए का मीनिंग हुआ ए का 5 टाइम्स और सेम डायरेक्शन जिधर वेक्टर ए है। तो ए का 5 टाइम्स, ए है 2 मीटर, उसका 5 टाइम्स आप 10 मीटर ड्रॉ कर लेंगे किधर की तरफ, राइट की तरफ, तो इसे आप बोलेंगे 5 वेक्टर ए। और यदि कभी बोल दे किसी को कि ड्रॉ कीजिए -6 वेक्टर ए, इसका मतलब ए का 6 टाइम्स, लेकिन डायरेक्शन होगा वेक्टर ए का अपोजिट, तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का 6 टाइम्स, 2 का 6 टाइम्स 12 मीटर आप ड्रॉ कर लेंगे, और डायरेक्शन होगा ए राइट है, तो -6 वेक्टर है उसके अपोजिट चला जाएगा, तो इस वाले वेक्टर को आप बोलेंगे -6 वेक्टर है। तो वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में आज यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर।